नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज ये क्लास रहने वाली है कि जीके जीएस की, जिसमें दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों टॉप 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। कहेगा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया, बताइए। पात्रता के बारे में बताया गया, बताइए। पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा तो कहेंगे अनुच्छेद 57। ठीक है, अनुच्छेद 57। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है, बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा तो कहेंगे अनुच्छेद 58। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 58। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, बताइएगा। प्रश्न नंबर चौथा आपसे पूछता है तो कहेंगे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी, बताइएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करिएगा। तो ये भी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है, बताइए। 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों 16 भाषाओं में। कितनी दोस्तों, 16 भाषाओं में। चलो आगे कहता है दोस्तों मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक धावक है। क्या दोस्तों, धावक से हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 बताइएगा। कहेंगे दोस्तों ये निशानेबाजी से है। किससे, निशानेबाजी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, बताइएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। कहेंगे 1872 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइएगा। उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 10 बताइएगा। कहेंगे दोस्तों रुद्र वीणा से। किससे दोस्तों, रुद्र वीणा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइएगा। टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 11 का तो कहेंगे दोस्तों डी हो जाएगा, ये मृदंग से। किससे, मृदंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बताइएगा। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कहेंगे श्री एन बीरेन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, बताइएगा। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों, बताइएगा। कहेंगे दोस्तों श्री गंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों ये गोवा का है। किसका, गोवा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है घूमर नृत्य, सुईसिनी और कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे कठपुतली होगा। ठीक है, कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य, कहेंगे ये दोस्तों राजस्थान की हो जाता है। ठीक है, बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है, उसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है,
बताइएगा। रविंद्र संगीत की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 16 कहेंगे ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का हो जाता है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। चलो आगे बढ़े। कह रहा है बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे कह रहा है नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? बताइए। बराक नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 का कहेंगे दोस्तों तीस्ता नदी को। किसे दोस्तों? तीस्ता नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 18 तो कहेगा दोस्तों दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है ऋग वैदिक काल में आरण्य किसकी देवी है? बताइए आरण्य किसकी देवी है? कहेंगे दोस्तों यह वन की देवी है। किसकी दोस्तों? वन की देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है किसी संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया। बताइएगा। किसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया। किस संशोधन ने? यहाँ पे दोस्तों किसी संशोधन ने नहीं, यहाँ पे कर लेंगे किस संशोधन ने, तभी थोड़ा कंफ्यूज। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों 91 यानी कि 91 संशोधन। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? बताइएगा। बाइबल रॉक रखा गया। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों बथालीगला। ठीक है, बथालीगला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 का तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों ब्लू क्रॉस। क्या होता है? ब्लू क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? कहेंगे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों? कह रहा है दोस्तों मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? बताइएगा। मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम लॉरेंस ब्रैग। ठीक है, विलियम लॉरेंस ब्रैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों उड़ीसा का बाघ नृत्य किस हिंदू माह में किया जाता है? बताइए उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? प्रश्न नंबर 25 का कहेंगे दोस्तों चैत्र में किया जाता है। किसमें? चैत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? बताइए किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा? प्रश्न नंबर 26 का कहेंगे दोस्तों मट्टनचेरी महल। क्या दोस्तों? मट्टनचेरी महल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 27 का औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, चलो कह रहा है चीड़ का उदाहरण है। बताइएगा चीड़ का उदाहरण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों अनावृत जीवी। क्या? अनावृत बीजी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों? प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों 12वीं अनुसूची। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कह रहे फलों में निर्मित मनपसंद पेय रूअफ़ज़ा का निर्माण कौन है? बताइएगा। यानी कि रूअफ़ज़ा का बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 में। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों। कहेगा दोस्तों इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हमदर्द लेबोरेटरीज। ठीक है,
हमदर्द लेबोरेटरीज भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताइए, समतल दर्पण द्वारा, प्रश्न नंबर 31 का कहेंगे आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हुसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। प्रश्न नंबर 32 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों ये एथलेटिक्स थे, ठीक है, एथलेटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 33 का करिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे FIBA। क्या? FIBA, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है। बताइएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 34 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या दोस्तों? मंत्रिपरिषद। चलो, कह रहा है दोस्तों जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। बताइएगा, जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। 35 का आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 91.22, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसे भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया। बताइएगा, किसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया। प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे, कहेंगे चार्ल्स विलिकन्स ने किया था, ठीक है, चार्ल्स विलिकन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केपलर का आविष्कार किया था। बताइएगा, केपलर का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 37 का कहेंगे दोस्तों स्टेफनी लुइस क्लोवेल ने, ठीक है, क्लोवेलेक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी कि NH नेशनल हाईवे 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। बताइएगा, 66 नेशनल हाईवे 66 को किस नाम से पहले जाना जाता था दोस्तों। बताइएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसे दोस्तों NH17 के नाम से जानते हैं, ठीक है, NH17, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। बताइएगा, किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। प्रश्न नंबर 39 का देखिएगा, कहेंगे गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ड्रीम्स फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 40 का आंसर करिएगा, कहेंगे बराक ओबामा। क्या? बराक ओबामा। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया। प्रश्न नंबर 41 का आंसर करिएगा, कहेंगे 1949, ठीक है, 1949। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। बताइएगा, प्रश्न नंबर 42 का, प्रश्न नंबर 42 बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। बताइएगा, सबसे कम गलनांक किसका होता है दोस्तों। कहेंगे 10 का होता है। किसका? 10 का। आप लोग कमेंट में किया करें, ठीक है, इनके आंसर फटाफट से। कह रहे निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। बताइए, 1946 के मंत्री नहीं थे कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न नंबर 44 तो कहेंगे लॉर्ड बेवल। क्या? लॉर्ड बेवल। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। बताइएगा, लाई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 का आंसर करिएगा, कहेंगे दोस्तों मणिपुर में, ठीक है। दोस्तों मैं आराम से करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाद में आपको रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न नंबर 46 का करेंगे, कहेंगे दोस्तों द्वितीय अर्ग कार्नवालिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों
47 का आंसर करेंगे दोस्तों, कहेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड का। क्या दोस्तों? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्डफुलनेस इंस्टीट्यूट में मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी? बताइए वह कौन क्रिकेटर था? तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा। कौन था? रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एटीएम में टी का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ना, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो टी का क्या आया दोस्तों? टेलर, यानी कि गणक। क्या? गणक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की क्लास के दोस्तों टॉप 50 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको आंसर कितना, आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों 50 में से, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सेशन पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।